हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विथ स्टॉक मार्केट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो पीएसयू कंपनियों के बारे में जिसमें गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी सोल्ड करने जा रही है, यानी कंपनी को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए दोस्तों गवर्नमेंट्स कदम आगे बढ़ा रही है, जिसके चलते हमें इन दोनों कंपनियों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। और देखा जाए तो गवर्नमेंट्स ने बीड भी मंगवाई है और काफ़ी सारी दिग्गज कंपनियों ने दोस्तों इंटरेस्ट भी दिखाया है ये दोनों पीएसयू कंपनियों को खरीदने के लिए। तो कौन सी दो पीएसयू कंपनी है उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं, मैं पहली कंपनी की बात करूं तो उसका नाम है BEML, जो कि देखा जाए तो अभी तकरीबन 2% के आसपास की तेजी के साथ BEML ट्रेड कर रहा है और पिछले 2 दिन से जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। देखा जाए तो गवर्नमेंट्स की तकरीबन 26% के आसपास की हिस्सेदारी है इस कंपनी में और गवर्नमेंट इस हिस्सेदारी को सोल्ड करने जा रही है। तो काफ़ी दिग्गज कंपनियां हैं जिसने दोस्तों इस कंपनी में स्टॉक्स खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है। और दूसरी कंपनी की मैं बात करूं तो जो दूसरी पीएसयू कंपनी है वो भी आप लोगों के सामने है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम SCI भी कहते हैं। उसमें भी गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी सोल्ड करने जा रही है। तकरीबन 63% के आसपास की गवर्नमेंट्स की हिस्सेदारी है और गवर्नमेंट इस कंपनी को भी प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। और काफ़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों ने दोस्तों इंटरेस्ट भी दिखाया है और बीड भी सबमिट की हुई है। और देखा जाए तो पिछले 1-2 दिन से आप देखोगे तो बढ़िया तेज़ी हमें इस कंपनी में देखने को मिल रही है। तो दोस्तों हम जानने की कोशिश करते हैं कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में कौन से ऐसे दिग्गज इन्वेस्टर है जो खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और आगे क्या लेवल और टारगेट हमें शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में देखने को मिल सकते हैं और किस तरह के लेवल और टारगेट आ सकते हैं उसके ऊपर भी हम चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो जो यहाँ पे बीड्स लगाई है, जो कंपनियाँ खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रही है, वो आप लोगों के सामने है। हम यहाँ लाइव मिंट की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और यहाँ पे मैं पेज को थोड़ा स्क्रॉल करना चाहूँगा। और जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने नाम सुना ही होगा वेदांता का। और जो दूसरी कंपनी है वो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड एंड ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग हैव सबमिटेड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर बाइंग आउट द गवर्नमेंट्स 63.75% टैक्स इन शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे 3-4 कंपनियां हैं जो इंटरेस्ट दिखा रही है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को स्टेक एक्वायर करने में। और यहाँ पे देखा जाए तो US बेस्ड भी कुछ कंपनियां हैं जो इंटरेस्ट दिखा रही है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में स्टेक खरीदने में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो चांस मिलेगा वो इंडियंस कंपनियों को पहले चांस दिया जाएगा खरीदने के लिए। और अगर दोस्तों कुछ बड़ी बिड लगाई US बेस्ड जो कंपनी है जिसका नाम है आप देख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट यहाँ भी अपने स्टेक्स सोल्ड कर सकती है। तो यहाँ पे देखना रहेगा कि कौन सी कंपनी कितना बिड्स लगा दी है और गवर्नमेंट किसको यहाँ पे स्टेक्स सेल करने में इंटरेस्ट दिखा दी है, तो वो आगे आने वाले दिनों में ही देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर है और इस खबर का हमें इम्पैक्ट शेयर प्राइस के ऊपर भी कुछ दिन पहले देखने को मिल चुका था। और आगे मुझे भी लगता है कि आगे भी कंटिन्यूसली अच्छी खासी तेज़ी हमें इस कंपनी में देखने को मिल सकते हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर है। और जो दूसरी पीएसयू कंपनी है जैसा मैंने आपको बताया, और BEML की बात करें तो BEML में भी बहुत ही बड़ी ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनियां हैं जो इंटरेस्ट दिखा रही है स्टॉक खरीदने में, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी हम लाइमिंट की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और इस खबर को भी हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एटलीस्ट 6 कंपनीज इंक्लूड टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड आर लुकिंग टू बाय अ 26% स्टेक इन स्टेट रन डिफेंस इक्विपमेंट मेकर BEML, जो कि दोस्तों देखा जाए तो डिफेंस इक्विपमेंट मेकर ये कंपनी है BEML, जिसमें दोस्तों ये दिग्गज कंपनियां हैं जो कि स्टेक खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रही है। 26% के स्टेक है गवर्नमेंट के, जो कि गवर्नमेंट सोल्ड करने जा रही है। तो यहाँ पे दिग्गज कंपनियों का नाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है और भी कंपनियां हैं जैसा नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारत फोर्स, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, जो कि SCI में भी दोस्तों ये कंपनी इंटरेस्ट दिखा रही है स्टेक खरीदने में। तो ये सभी कंपनियों ने दोस्तों सबमिट किया है अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि खरीदने में सभी कंपनियां इंटरेस्ट दिखा रही है और बीड सबमिट की हुई है। तो देखा जाए तो BEML के लिए भी अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर है और इस खबर के चलते हमें BEML में पिछले कुछ दिनों से बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही थी और आज भी गजब की तेज़ी नज़र आ रही है। तो आगे भी किस तरह के लेवल और टारगेट हमें और BEML में देखने को मिल सकते हैं उसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं BML का चार्ट 1 डे के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे कुछ लाइनें ड्रॉ करके रखी है और लेवल्स भी आइडेंटिफाई करके रखा है और अभी तकरीबन 1428 रुपये के आसपास BML ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जीरोधा में या तो फिर अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो 1400 रुपये का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जो कि साइकोलॉजिकल भी एक लेवल है। उस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर आपको नीचे की तरफ लुढ़कता हुआ BML नज़र आ सकता है। लेकिन देखा जाए तो हमें पिछले कुछ दिनों से बढ़िया तेज़ी देखने को मिली, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे तो आप देखोगे यस्टरडे बहुत ही बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी हमें, जिस तरह से खबरें निकल के आई थी और जिस तरह से बड़े दिग्गज इन्वेस्टर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे थे BML में स्टेक एक्वायर करने में, जिसके चलते हमें भारी तेज़ी का माहौल नजर आया, जो कि आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी ऊपर की तरफ से देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो 1400 रुपये का अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर उस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करते हैं तो थोड़ी बहुत नीचे की तरफ आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और रेजिस्टेंस लेवल की बात करूँ तो 1480 रुपये का पहला रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर 1545 और उसके ऊपर ऑल टाइम हाई के भी टारगेट आपको BML में देखने को मिल सकते हैं। तो ऊपर के लेवल पे दो रेजिस्टेंस लेवल को वॉच आउट कीजिए और नीचे के लेवल पे 1400 और उसके नीचे 1250 तक के भी सपोर्ट लेवल है। तो इन सपोर्ट लेवल को भी आप अपनी नज़र में बनाए रखें। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तकरीबन 1250 तक आपको कोई बड़ी गिरावट देखने को मिले। हो सकता है हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है, जिस तरह से तेज़ी बनी हुई है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, तो कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा ये कंपनी तो बढ़िया ही ग्रोथ आपको इस कंपनी में देखने को मिलेगा। तो इन लेवल को वॉच आउट कीजिए, अपना स्टडी कंडक्ट कीजिए, उसके बाद ही दोस्तों किसी भी तरह की कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। अब हम एक नज़र कर लेते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह के लेवल और टारगेट उसमें देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया का चार्ट 1 डे के टाइम फ्रेम पे ओपन किया है और यहाँ पे कुछ लाइनें ड्रॉ करके रखी है और लेवल्स भी आइडेंटिफाई करके रखे हैं। अभी तकरीबन 127 रुपये 60 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो तकरीबन यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो तकरीबन 125-126 रुपये के आसपास का सपोर्ट लेवल है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास सस्टेन होना चाहिए। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो फिर आपको 118-115 तक सपोर्ट लेता हुआ SCI नज़र आ सकता है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आप इन दो सपोर्ट लेवल को वॉच आउट कीजिए। नीचे के लेवल पे 3 सपोर्ट लेवल है, जो कि 125 का अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। अगर यहाँ पे ब्रेक हुआ तो फिर नीचे के सपोर्ट लेवल भी आपको सस्टेन होता हुआ SCI नज़र आ सकता है। और ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस लेवल की बात करूँ तो रिसेंटली जो हाई बनाया था वो तकरीबन 135 रुपये के आसपास का हाई बनाया था। अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर ऊपर के लेवल तक मुझे लगता है कि 200 रुपये तक के भी आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर कहीं कंपनी प्राइवेटाइजेशन हो जाती है, सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, तो फिर मुझे लगता है कि बड़ी तेज़ी आपको SCI में भी देखने को मिल सकती है। तो खरीदारी करके रखी है तो दोस्तों आपको होल्ड करके रखना चाहिए। मुझे लगता है कि 115 के सेल के साथ अपनी पोजीशन को लॉन्ग पोजीशन बना के रखनी चाहिए। और देखा जाए तो अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिली थी पिछले दिनों और अच्छा खासा यहाँ पे गैप भी बनाया था। आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा गैप बना के कब मुँह देखने को मिला और तकरीबन आप देख सकते हैं 85 रुपये से तकरीबन 135 तक के भी बड़े लेवल हमें देखने को मिले थे। तो हो सकता है हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले, थोड़ा बहुत करेक्शन भी देखने को मिले। तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लॉन्ग टाइम फ्रेम पे होल्ड किया है तो फिर आपको अच्छे ही टारगेट और अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको पेशेंस के साथ होल्ड करके रखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत लॉस देखकर अगर आप लॉस बुक कर लोगे तो फिर आपका ही नुकसान है इसमें। तो आप इन लेवल को वॉच आउट कीजिए, अपना स्टडी कंडक्ट कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही दोस्तों किसी भी तरह की कोई पोजीशन बनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके एंकरेज करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर नया है तो ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।